बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब कुछ दिन पहले ख़ुदकुशी कर गए थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके बाद उनके बड़े भाई और मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद मीडिया पे आए और उन्होंने ये बात बताई, वजाहत की कि उनके बेटे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने गार्ड से गोली ली और ख़ुद को मारकर ख़ुदकुशी कर ली। और कुछ अरसा पहले डिप्रेशन ये जो थी, उनको एग्जाइटी जो थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसका बाकायदा इलाज भी जारी था। लेकिन डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये काम किया कि अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उनका हम किस तरह से ख्याल कर सकते हैं, किस तरह उनका इलाज कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी केयर कर सकते हैं। हमारा ये अलमिया है कि हम डिप्रेशन के मरीज़ों, एंग्जाइटी के जो मरीज़ होते हैं, शिकार होते हैं, हम उनको पागल करार देकर एक साइड पे छोड़ देते हैं। उनकी केयर भी नहीं करते, उनका इलाज भी नहीं करते और उनको किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर भी नहीं जाते ताकि उनकी ज़िंदगी संवर सके, उनका इलाज हो सके और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। हम हमेशा या दूसरे लोग, बहुत सारे लोग उनको पागल करार देकर साइड पर कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो भी एंग्जाइटी का मरीज़ है, टेंशन का शिकार है, डिप्रेशन का मरीज़ है, हमें उसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। उसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, उसको दोस्तों की ज़रूरत होती है। जो इस तरह के डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनको कभी भी तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको दोस्तों की ज़रूरत होती है, उनकी हर बात मान लेनी चाहिए। डिप्रेशन के मरीज़ के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाए, उसकी हर बात मानी जाए, उसकी हर ज़रूरत भी पूरी की जाए। उसके साथ लड़ा नहीं जाना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो जो भी कहे उसे सच मान लेना चाहिए। अगर वो गलत भी कह रहा है तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन उसको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मैं वाकई गलत कह रहा था, वो ठीक था। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं उसको, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं उसको, आप उसकी साइकोथेरेपी करवाएं, आप उसका इलाज करवाएं। तो ये जो लोग होते हैं, मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि काबिल रहम होते हैं। अब काबिल रहम होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जो है ना कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई हमारी जो लोग हैं या दोस्त हैं उनसे अलग थलग होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ उनके ऊपर, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि उनके ऊपर रहम भी करना चाहिए, उनकी केयर भी करनी चाहिए, उनके साथ एहतियात से बात भी करनी चाहिए। याद रखना, अगर आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, भूख आपको नहीं लगती, वज़न में कमी हो रही है, याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, दूसरों से बात करना आपको पसंद नहीं है, अगर आप तन्हाई पसंद हो गए हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। अब इस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अगर तन्हाई पसंद है तो कोशिश करें आप दोस्तों के पास रहें, दोस्तों से गपशप करें। दूसरी जो सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, टेंशन की, वो ये होती है कि ये एक शॉक होता है। सबसे पहले अगर आप, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट ये आपको बताने लगा हूँ, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर एक बात सोचें कि आपको डिप्रेशन किस चीज़ की है, क्या शॉक है आपको, किस चीज़ की आपके दिल के अंदर, आपके माइंड के अंदर जो है वो एक चीज़ है जो अटकी हुई है, जो आपको हमेशा डिप्रेशन देती है।